ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। और बहुत बार जो है इस कोट्स को बहुत फेमस कोट्स है और इसको बहुत जन ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेट करते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड को ऐसा दिन दिखाऊंगा, बॉयफ्रेंड को ऐसा दिन दिखाऊंगा कि मिलना पड़ेगा। लेकिन कभी भी इस चीज को अपने स्वाभिमान के ऊपर लेकर देखिएगा। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपके रिलेटिव जो है आपको इग्नोर करते हो या आपको ताने देते हो, आपके फैमिली वाले को ताना देते हो कि बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो इस चीज को एक बार अपने दिल में बैठा लीजिएगा, उस उनके बातों को, ठीक है। और इतना मेहनत करिए ना कि रिजल्ट आपका निकल जाए। और मेहनत जो दिल से कर दे ईमानदारी के साथ, उसका रिजल्ट कंफर्म है भाई। मैंने बहुत बार लाइफ में देखा है कमजोर से कमजोर स्टूडेंट अपने मेहनत परिश्रम के बलबूते पर अपने मम्मी पापा को रिजल्ट ला कर दिए और उनके ऊपर जोरदार थप्पड़ मारे जो बोलते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता उनका बेटा। उनके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ होगा, याद रखिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा एक बार क्लास के टाइमिंग देख लेना ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और रात को 10 बजे रीजनिंग का पूरा रिवीजन चलेगा, जितने भी क्लास अभी तक मैंने आपको करवाए हैं दोबारा से, ठीक है। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम पर आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि आज आपको अक्टूबर और सितंबर का पीडीएफ दूं तो आप सभी वो दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर पाएं, ठीक है। आप सभी को पता है 2 महीने का करंट अफेयर रिवीजन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और रिवीजन का टाइम कितने बजे है तो रात को 11:30 बजे करंट अफेयर के पूरे रिवीजन चल रहा है साल भर का। और हाँ, किसी भी एग्जाम का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आप सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर गूगल के प्ले स्टोर से भी दे सकते हैं। अगर अभी आप 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। फिलहाल में रेलवे का वहां पर आपको अभी 90 सेट मिल जाएगा, प्लस एसएससी बैंक के भी सारे एग्जाम के, और साल भर जो जो एग्जाम आएगा उसका भी टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट अवेलेबल है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक गैर काल्पनिक श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। और आप फोटो में देख पा रहे होंगे कौन है ये, तो ये है आपकी शशि थरूर। इनको इंडिया का ना शेक्सपियर भी बोला जाता है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। इंडिया का इनको शेक्सपियर भी बोला जाता है और इन्हीं को जो है वो अंग्रेजी साहित्य में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें तो रचनात्मक गैर काल्पनिक श्रेणी में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जल साथी यह जो कार्यक्रम है ये शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम शुरू की है और ये स्कीम है क्या, पहले ये भी आप जान लो। इस कार्यक्रम के अंदर क्या है, लोगों की घर घर तक साफ पानी जो है वो पीने वाला पहुंचाया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। और ये लॉन्च करने वाला है आपका उड़ीसा राज्य सरकार, याद रखिएगा। जल साथी प्रोग्राम का जो कार्यक्रम है उसका नाम है। और उड़ीसा के सीएम की बात करो तो नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और कैपिटल जो है वो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर जो है वो डील साइन किया है? किस राष्ट्र के साथ भारत ने, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ जो है वो इंडिया का डील साइन हुआ है ट्रांसफर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और ये मनाया जाता है आपका प्रति वर्ष 19 दिसंबर को। कब,
तो प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत, कैपिटल पणजी और राज्यपाल तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस सीबीआई अधिकारी ने नेस्कॉम डीएससीआई का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका बीपी राजू। ऑप्शन नंबर आपका बी, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे बीपी राजू। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, किस भारतीय स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट की बात कर रहा है, वनडे क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? और अभी हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज के साथ वनडे श्रृंखला चल रही है, उसमें कुलदीप यादव ने हैट्रिक विकेट लिया है। और वो प्लेयर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपके कुलदीप यादव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएम मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और उस पुस्तक का नाम है आपका एग्जाम वॉरियर। ऑप्शन नंबर सी, आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, यहां पर मोदी जी है, बच्चे हैं, तो एग्जाम वॉरियर नाम दिया गया और नीचे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस देश में सीमांत बच्चों को सौर ऊर्जा से संचालित लैंप यानी लैंप आप देखते हैं ना, लैंप दान किए हैं? आपको बताना है। तो किस राष्ट्र को? तो वो है आपका फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलिस्तीन के सीमांत बच्चों को जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित लैंप दान किए हैं। किसने? भारत ने। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि फिलिस्तीन का मुद्रा यानी करेंसी क्या है, वहां का कैपिटल राजधानी क्या है, और वहां के राष्ट्रपति का नाम यानी प्रेसिडेंट का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने कुल 24x7 यानी 24 घंटे एनईएफटी फंड ट्रांसफर सुविधा को सक्षम करने के लिए कुलीन क्लब में शामिल किया है? और वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है केंद्र सरकार बहुत दिन से राज्यों का जो जीएसटी कलेक्शन है वो नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम है। आपको पता है देश अभी बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है, लेकिन अभी क्या है, केंद्र सरकार क्या की है, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी जो कलेक्शन है ना, वो मुआवजा जो है वो जारी कर दिया। और कितने रुपए का जारी किया है ये आपको बताना है, और वो है आपका 35,000 करोड़ रुपए जो है जीएसटी कलेक्शन जो है वो राज्य को दिया जाएगा। आप अपना हिस्सा जो उनका हिस्सा है, बहुत दिन से नहीं दे रहे थे क्योंकि पैसा का कमी था। अभी क्या है, इन्होंने वो पैसा राज्यों के लिए रिलीज कर दिया जो है आपका 35,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एस्लर मित्तल और निप्पन स्टील ने किस कंपनी का अधिग्रहण पूरा किया है? यानी एस्लर मित्तल और निप्पन स्टील ने किस कंपनी का जो है वो एक्वाइर्ड किया है, वो उस कंपनी का नाम बताना है। और वो कंपनी है आपका एसर स्टील। ऑप्शन नंबर डी। कितने रुपए में? तो रुपए भी याद रखिएगा, 42,000 करोड़ रुपए में जो है वो अधिग्रहण किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संजीव कपूर के इस्तीफे के बाद विस्तारा के सीसीओ के रूप में कौन ये पद संभालेगा? यानी फिर आप बोल सकते हो किसको ये अपॉइंटेड किया गया, किसको नियुक्ति किया गया है सीसीओ के पद पर विस्तारा का? सीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी मुख्य अनुपालन अधिकारी। ठीक है, और उनका नाम है आपका विनोद कानन। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 20 दिसंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सक्सेस की 98.in के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और जाते जाते बोलूंगा एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लेना, ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए।